जय मां शारदे। जब ग्रह अकेला बैठा हो, किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो कुंडली के इन भावों में इन ग्रहों को अच्छा माना गया है। कुंडली के पहले भाव में यदि बृहस्पति अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, केतु अकेले बैठा हो या चंद्रमा अकेले बैठा हो, तो यह आपको अच्छा फल ही देगा। आप खुद अपनी कुंडली में चेक करें कि आपकी कुंडली के पहले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। इसी प्रकार से कुंडली के 12 भावों में ये जो ग्रह बैठे हुए हैं अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, इसको हमने बहुत ही आसान ढंग से समझाने का प्रयास किया है। कुंडली का यह कठिनतम सूत्र हमने सरलतम भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इससे आप आसानी से देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वह आपके लिए फायदेमंद होगा या आपके लिए नुकसानदायक होगा। यदि ग्रह आपके लिए फायदेमंद है तो उसका फायदा उठाएं, लुफ्त लें, और यदि आपके लिए कहीं से नुकसानदायक है तो उसका उपाय करके आप बच सकते हैं। उसके नुकसान से आपको राहत उपायों द्वारा मिल सकती है। आइए अब कुंडली के दूसरे भाव में आप चेक करिए कि कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। कुंडली के दूसरे भाव में यदि शनि बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, शुक्र बैठा हो, सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, केतु बैठा हो, मंगल बैठा हो या बुध अकेले बैठा हो, तो वह आपको अच्छा फल देगा ही देगा। यानी 9 ग्रहों में केवल राहु अकेले को छोड़कर कुंडली के दूसरे भाव में सारे के सारे ग्रह अकेले बैठकर अच्छा फल जातक को देते ही देते हैं। इसी प्रकार से कुंडली के तीसरे भाव में शनि बैठा हो, बृहस्पति बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो या शुक्र अकेले बैठा हो या राहु अकेले बैठा हो, तो यह ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में अच्छा माना गया है। लेकिन एक शर्त है कि इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कुंडली के चौथे भाव में बृहस्पति अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो, राहु अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो, तो वह जातक को अच्छे परिणाम देने में सहायक होगा। कुंडली की एकदम बेसिक चीजें हैं और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली के 12 भाव में बैठे ग्रह में कौन से ग्रह आपके लिए अच्छे फलदायक होंगे और कौन से ग्रह आपको बुरा फल देंगे। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि किन ग्रहों का हमें उपाय करना है, क्योंकि जो ग्रह बुरा फल देने वाले हों उनका उपाय करके उनसे उनके बुरे फलों से बचा जा सकता है। कुंडली के 5वें भाव में बृहस्पति अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो या मंगल अकेले बैठा हो, तो यह जातक को शुभ फल देगा।
कुंडली के 6वें भाव में यदि मंगल अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो या राहु अकेले बैठा हो, तो यह कुंडली के 6वें भाव में अच्छा माना गया है। कुंडली के 7वें भाव में यदि चंद्रमा अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो, केतु अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो या बुध अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह अच्छा फल देगा। कुंडली के 8वें भाव में बृहस्पति अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो या शनि अकेले बैठा हो और इस पर किसी अन्य ग्रह की कहीं से दृष्टि न हो, तो यह यहाँ बैठकर जातक को अच्छा यानी कि शुभ फल ही देगा। इस प्रकार से कुंडली के 9वें भाव में यदि बृहस्पति अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो, तो इन ग्रहों का फल अच्छा ही माना गया है। कुंडली के 10वें भाव में यदि बृहस्पति अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो, केतु अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की लाल किताब के हिसाब से दृष्टि न हो, तो ग्रह अच्छा माना जाएगा। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो, केतु अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, तो यह जातक को अच्छा फल देगा। शर्त वही लागू यहाँ भी होगी कि किसी भी ग्रह की दृष्टि इस पर न पड़ती हो। कुंडली के 12वें भाव में यदि सूर्य अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो और किसी भी ग्रह की दृष्टि इस ग्रह पर न हो, तो यह अच्छा माना जाएगा। इस प्रकार से कुंडली के 12 भावों में अकेले बैठे हुए ग्रह पर किसी की दृष्टि न हो, तो कुंडली के इन भावों में इन ग्रहों को अच्छा माना गया है। आप अपनी कुंडली खुद चेक करके देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में इन भावों में कौन सा अकेला ग्रह बैठा हुआ है जिस पर किसी की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, तो वह ग्रह आपको हर हाल में हर तरह की मदद देने को हमेशा तैयार ही रहेगा। कुंडली में प्रिडिक्शन के लिए जो लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं, उनको ये बातें कंठस्थ होनी चाहिए, यानी बिल्कुल याद होनी चाहिए। और जो लोग खुद अपनी कुंडली देख रहे हैं, वह देखते देखते दूसरे की कुंडली देखना सीख जाएंगी, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि जब ग्रह अकेला बैठा हो और किसी ग्रह की दृष्टि न हो, कुंडली के इन भावों में इन ग्रहों को मंदा माना गया है। कुंडली के पहले भाव में यदि शुक्र अकेला बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो या राहु अकेले बैठा हो और इस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न हो, तो यह ग्रह मंदा फल देगा, यानी यह जातक के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। बहुत अच्छा क्या, अच्छा नहीं माना जाएगा, मंदा ही माना जाएगा। कुंडली के दूसरे भाव में यदि राहु अकेले बैठा हुआ है, तब यह मंदा फल ही देगा।
इस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न हो तो और मंदा फल देगा। इसी प्रकार से कुंडली के तीसरे भाव में यदि बुध अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो तो जातक को यह मंदा फल ही देगा। शर्त वही लागू होगी कि इस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। कुंडली के चौथे भाव में यदि मंगल अकेला बैठा हो, शनि अकेला बैठा हो या केतु अकेला बैठा हो तो आपको कुंडली देखकर तुरंत अंदाज लेना चाहिए कि यहाँ बैठा हुआ यह ग्रह जातक को मंदा फल निश्चित ही देगा, यानी उसे परेशानी इस ग्रह के माध्यम से झेलनी पड़ सकती है या झेलनी पड़ती ही है। कुंडली के पांचवें भाव में यदि शनि अकेले बैठा हो, राहु अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो कुंडली के पांचवें भाव में इन ग्रहों को मंदा माना गया है। कुंडली के छठवें भाव में यदि बृहस्पति अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो, शुक्र अकेले बैठा हो, शनि अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो और इस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि न हो तो यह निश्चित ही जातक के जीवन में मंदा फल देगा ही देगा। आप अपनी कुंडली में खुद चेक करें कि आपकी कुंडली में छठे भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या कुंडली के 12वें भाव में कौन सा ग्रह शुभ बैठा है और कौन सा ग्रह अशुभ बैठा हुआ है। कुंडली के 7वें भाव में यदि बृहस्पति अकेले बैठा है, सूर्य अकेले बैठा हो या राहु अकेले बैठा हो तो ये जातक को मंदा फल 7वें घर में बैठकर देगा ही देगा। हम बहुत ही लाल किताब को सरल करने का प्रयास किए हैं। आप लोग थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगा देंगे तो अपनी कुंडली को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे और लोगों की भी कुंडली देखकर बहुत आसानी से जान जाएंगे कि इसके कौन से ग्रह अच्छे हैं तो अच्छे ग्रह अच्छा परिणाम देंगे, बुरे ग्रह बुरा परिणाम देंगे। कहाँ बैठकर कौन सा ग्रह अच्छा परिणाम देता है, कहाँ बैठकर कौन सा ग्रह बुरा परिणाम देता है, इसको देखना आप बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। कुंडली के 8वें भाव में यदि चंद्रमा अकेले बैठा हो, मंगल अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो या केतु अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो तो कुंडली के 8वें भाव में इन ग्रहों को मंदा माना जाएगा। कुंडली के 9वें भाव में यदि शुक्र बैठा है या बुध बैठा हुआ है तो इसे मंदा ही माना जाएगा। कुंडली के 10वें भाव में बृहस्पति अकेले बैठा हो, सूर्य अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो या बुध अकेले बैठा हो तो यह जातक को मंदा फल ही देगा। कुंडली के 11वें भाव में बृहस्पति अकेले बैठा हो, चंद्रमा अकेले बैठा हो या बुध अकेले बैठा हो और इस पर किसी ग्रह की कहीं से दृष्टि न पड़ रही हो तो यह ग्रह मंदा फल निश्चित ही जातक को देगा। कुंडली के 12वें भाव में यदि चंद्रमा अकेले बैठा हो, बुध अकेले बैठा हो या राहु अकेले बैठा हो तो आपको कुंडली देखकर समझ लेना चाहिए कि यह ग्रह कुंडली में जातक को अपने समय में मंदा फल निश्चित ही देगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध कुंडली के 9वें भाव में
और 11वें भाव में हमेशा मंदा फल नहीं देगा। और कुंडली में बैठा हुआ मंदा बृहस्पति, इसको यदि केतु से मदद मिल रही है तब यह भी मंदा फल नहीं देगा। इसी प्रकार से हम कुंडली में बहुत ही जटिल सूत्र को बहुत ही आसान करके लाल किताब के माध्यम से कुंडली देखना सीखने आपको बहुत जल्द ही सिखा देंगे। हमारे पिछले वीडियो जितने भी हैं वो सब व्याकरण से भरे हुए हैं। पूरा उसमें देखा जाए तो सिर्फ ग्रामर पोर्शन है। अगर उसको रट लिया जाए और याद कर लिया जाए तो मात्र 21 वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं, 100% गारंटी है कि कुंडली का प्रिडिक्शन करने आप सीख जाएंगे। तो अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। उससे हमको जानकारी होती है कि कितना लाभ हम किसी को दे पा रहे हैं या हमारे माध्यम से कुंडली को कौन किस तरह से पढ़ पा रहा है, समझ पा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस चैनल के माध्यम से हम आपको हमेशा देते रहें। धन्यवाद।